हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट यूजी 2025 का केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस विद डिटेल सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, इस बार केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज एग्ज़ाम में पूछा गया था। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्ज़ाम का, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए दोस्तों, ये कन्वर्जन यहाँ पर ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये दोस्तों एस्टर ग्रुप है। ठीक है, अब एस्टर ग्रुप का कन्वर्जन किस में हो रहा है, देखिए दोस्तों अल्डिहाइड ग्रुप में हो रहा है। ये आपको बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए थी कि एस्टर का कन्वर्जन अगर आपको अल्डिहाइड में करना है तो कौन सा रिएजेंट आप वहाँ पर यूज़ करते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शंस थे आपके पास, इसमें से देखिए दोस्तों जो ऑप्शन है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है, देखिए दोस्तों डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम डीबाई भी कहते हैं। ओके, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, एस्टर ग्रुप का कन्वर्जन अल्डिहाइड में कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 47, और ये कोड जो है ये है 48 कोड। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स। तो यहाँ पर एक आपको ऑर्डर पूछी है कि डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स का पूछा है। तो यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको एक नोट याद रखनी थी दोस्तों। नोट क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो करेक्ट ऑर्डर क्या होंगे यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी वहाँ पर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो एलिफेटिक एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो एसिड है हमारा फॉर्मिंग एसिड, इसकी एसिडिटी जो है इसकी सबसे ज़्यादा आ जाएंगे। ओके, एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड, एज कंपेयर टू, उसके बाद देखिए CH3 यानी कि 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, उसके बाद लास्ट में ये ऑप्शन आपको वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड, तो फर्स्ट किसका आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद आ जाएगा इथेनोइक एसिड। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएंगी एसिडिटी जो है वो कम होती जाएंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बात याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए एग्जाम में, which one of the following reaction does not belongs to the lesson test। तो देखिए दोस्तों, लेसन टेस्ट जो होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो टेस्ट होती है ना दोस्तों, ये टेस्ट होती है डिटेक्शंस के लिए। कौन कौन से एलिमेंट का डिटेक्शंस करते हैं हम इसमें, फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजन, अनदर वन इज द सल्फर, नेक्स्ट वन इज जो हैलोजन, जितने हमारे हैलोजन है उसका डिटेक्शन इस टेस्ट में होता है, एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शंस क्या आ जाएगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा आपका सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन। ओके, इसको अगर हम हीट करते हैं, ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेशंस क्या हो जाएगा, सोडियम साइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो उसके बाद देखिए 2 सोडियम प्लस 1 सल्फर, इसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है डाइसोडियम सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, ओके, सोडियम जब रिएक्ट होता है किसके साथ, हालाइड के साथ, तो फॉर्मेशन होता है सोडियम हालाइड। ओके, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था दोस्तों कि डज नॉट बिलोंग्स टू लेसन टेस्ट।
तो यहाँ पर ये जो है सोडियम इसमें आता है, तो ये लेसन टेस्ट देता है दोस्तों। यहाँ पर सोडियम कार्बन नाइट्रोजन आता है, ये भी लेसन टेस्ट देता है। सोडियम सल्फर आता है, ये टेस्ट देता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। ओके, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है ये लेसन टेस्ट वहाँ पर शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था नेट के एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर 49, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 per second, how much time does it take for 7.2 mole per liter concentration of the reactant to get reduced to 0.9 mole per liter? log 2 की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम कैसे वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको k की वैल्यू दी गई है। k इक्वल्स टू कितना दिया है? 0.03 पर सेकंड, ये वैल्यू आपको कांस्टेंट की दी है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना चाहिए कि t इक्वल्स टू होता है दोस्तों 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू लॉग a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2.303 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी है? 0.03 आ जाएंगी। यहाँ पर लॉग a जो है दोस्तों, a कितना है यहाँ पर? ये आ जाएगा 7.2 और a माइनस एक्स की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा 0.9। ओके, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये 2.303 डिवाइडेड बाय ये 0.03। ओके, लॉग ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी? ये आ जाएंगी 8। ओके, अब ये अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर log 2 की log 8 को हम कैसे लिखते हैं? देखिए दोस्तों, log 8 को यहाँ पर हम 2.303 डिवाइडेड बाय 0.03 log 8 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग 2। 3 इंटू log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। अगर ये आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 69.3 सेकंड। ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशंस आपको वहाँ पर अच्छे से आने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये आ जाएगा 69.3 सेकंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ओके, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे गए थे, तो बहुत आसान वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना था दोस्तों। तो गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 जो है वहाँ पर दिया गया था कि हाइपोथेटिकल एटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो एंड स्टेटमेंट नंबर 2 जो था वो था एज अ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ जो है दोस्तों, बॉन्ड लेंथ जो होती है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। और यहाँ पर क्या दिया है? एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू इज़ फॉल्स, ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, ये करेक्ट नहीं हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब इन दोनों में से आंसर आपको फाइंड आउट करना है। अब स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या दिया है? ए पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। नेगेटिव जीरो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दोनों भी स्टेटमेंट आपके क्या आ जाएंगे? फॉल्स आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आंसर यहाँ पर करेक्ट आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 51,
out of the following complex compounds which of the following compound will be having the minimum conductance in a solutions। आप यहाँ पर आपको कंपाउंड्स दिए हैं और आपको चाहे कंडक्टेंस किसका कम है, तो कंडक्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 फैक्टर जो है यहाँ पर है, देखो दोस्तों, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स, ये नंबर 1 फैक्टर आ जाएगा। नंबर 2 जो है नंबर ऑफ आयंस आर सेम देन विल चेक द चार्ज। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे, नंबर ऑफ आयंस अगर सेम होते हैं तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो आएगा उसकी बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स चार्ज यहाँ पर मैं लिखता हूँ। नंबर 3, ओके, तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, ओके, CO अमोनिया जो है ये लिगैंड 6 है यहाँ हमारे पास, ओके, ये Cl3। अगर इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, तो ये बन जाता है यहाँ पर ये NH3 6 टाइम, इस पर आ जाएंगे 3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में 3 क्लोरीन मिल जाता है। हाँ, ठीक उसी तरह ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कोबाल्ट है, अमोनिया है हमारे पास 5, क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर भी क्लोरीन है। इसका अगर हम डिसोसिएशंस करते हैं तो यहाँ पर मिलता है कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स क्लोरीन प्लस और यहाँ पर एक क्लोरीन आ जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा। ओके, अमोनिया हमारे पास 3 है, क्लोरीन भी 3 है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएंगे। अमोनिया जो है हमारे पास 4 अमोनिया लिगैंड है और ये क्लोरीन 2 है। अब बोथ द कॉम्प्लेक्स हैव यूनिट्स हैव नो चार्ज। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4, अब इस दोनों में से चार्ज किसी पर भी नहीं है। बोथ कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैव नो चार्ज, इस पर चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इस पर चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर बोथ कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैव द सेम कंडक्टेंस, तो इसका कंडक्टेंस जो है यहाँ पर सेम कंडक्टेंस आ जाएगा। आपको पूछा गया है कि मिनिमम कंडक्टेंस किसका है, तो ये दोनों का तो सेम कंडक्टेंस है, इन दोनों का तो सेम कंडक्टेंस है। अब रही बात ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 की, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स एंड नंबर ऑफ आयंस आर द सेम, देन द कॉम्प्लेक्स चार्ज आपको वहाँ पर देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ओके, 3 एंड 4 जो है, ओके, 3 एंड 4 इस पर तो चार्ज है। ओके, 3 एंड 4 यहाँ पर चार्ज जो है क्या है, यहाँ पर 0 चार्ज है। और यहाँ पर चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो ये ऑप्शंस नहीं आ जाएगा, ये 2 ऑप्शंस कट हो जाएंगे। आपको पूछा है मिनिमम कंडक्टेंस, तो 0 चार्ज है इस पर, तो कंडक्टेंस इसका 0 आएगा। तो आपको जब आंसर किया जाएंगे तो ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर कौन से दिए जाएंगे, आंसर की में NTA की जब आंसर की रिलीज़ हो जाएंगी नीट की, तब केमिस्ट्री में कोड 48 का आपको क्वेश्चन नंबर 51 देखना है, उसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3 एंड 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किस सोल्यूशन का, एक्वियस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर मोलैरिटी का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, बाय कंसिडरिंग द मोलैरिटी सेम एज मोलैलिटी। तो फर्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, आप सभी को फार्मूला पता है, डेल्टा TB इक्वल्स होता है वांट ऑफ फैक्टर इंटू KB इंटू मोलैलिटी। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलैलिटी। ओके, तो यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा 0.01
मोलार सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलैलिटी, वांट ऑफ फैक्टर इसका 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मोलैरिटी जो दी गई है वो दी गई है 0.01, इसका कितना आ जाएगा 0.03 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 0.015 C6H12O6 ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर इनटू यम, वांट ऑफ फैक्टर इसका 1 होता है और इसकी वैल्यू कितनी है 0.015, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.015। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। 0.01 मोल यूरिया, तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर इनटू यम, वांट ऑफ फैक्टर यूरिया का होता है 1 इंटू 0.01, ये आ जाएगा दोस्तों 0.01। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका 0.01 मोल KNO3 सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, वांट ऑफ फैक्टर इनटू यम, वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है इसका 2 होता है इंटू 0.01, आंसर आ जाएगा आपका 0.02। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि भैया बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो मैंने आपको क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू यम। तो वांट ऑफ फैक्टर इनटू यम ये वैल्यू किसकी ज़्यादा है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, आपको यहाँ पर पूछा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हायर द वैल्यू मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, हायर द वैल्यू ऑफ, जिसकी वैल्यू I इंटू यम की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसका वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ज़्यादा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ऑप्शन नंबर 1 की 0.03, इसकी 0.01, इसकी 0.01, इसकी है 0.02। ओके, तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा आ रही है वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.03 सबसे ज़्यादा, ये कम है 0.01, 0.01, 0.02, 0.03 इज मोर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव सॉल्यूशन विल एग्जिबिट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका वांट ऑफ फैक्टर इनटू यम का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ जाएगा, 0.01 मोलार सोडियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 अगेन असर्शन एंड रीजन वाले भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अनदर वन इज लेबल एज रीजन। असर्शन आपको यहाँ पर दिया है अंडरगोज टू रिएक्शंस फास्टर देन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ओके, आयोडोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन। रीजन ओके, iodine is better living group because of its larger size. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, rate of accession to reactions of iodobutane is faster than chlorobutane. ओके, तो याद रखनी है बात आपको, आयोडोब्यूटेन का रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर अंडरगो फास्टर दैन क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है अंडरगो रिएक्शन फास्टर दैन, ये करेक्ट आ जाए। असर्शन यहाँ पर करेक्ट है, असर्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाए, तो असर्शन ट्रू कहाँ पर है, असर्शन ट्रू यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू बता रहा है। तो रिमेनिंग हम चेक करेंगे रीज़न क्या है, रीज़न क्यों है आयोडोब्यूटेन अंडरगो टू रिएक्शन फास्टर देन क्लोरोब्यूटेन। रीज़न इसका ये है, आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। ओके, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन विच स्टेबलाइज द आयोडाइड आयन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है ये आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शन। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, तो इससे अब जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे नीट
2026 का, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि असर्शन रिलीजन वाले क्वेश्चंस आपको करके जाना पड़ेगा। यस, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2, H2O2 and H2SO4. The oxidation states of underlying elements in them are respectively. आपके यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। जो अंडरलाइन एलिमेंट है पोटेशियम का KO2 में क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके, KO2 यहाँ पर अल्कली मेटल है। ओके, अल्कली मेटल है तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आ जाएंगी +1। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ये यहाँ पर 2 और 4 एलिमिनेट करना है आपको। एलिमिनेशन मेथड आपको एग्ज़ाम में यूज़फुल बहुत रहती है दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करिए, एलिमिनेशन मेथड आप अच्छे से यूज़ करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम H2O2 में हाइड्रोजन की क्या है। तो H2O2 का मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ H2O2, तो इसका स्ट्रक्चर में निकालता हूँ HO, यहाँ पर O, यहाँ पर H। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, ऑक्सीजन की -1, इसकी अगर -1, ये होता है +1। आपको पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की क्या है, तो ऑक्सीजन की क्या होंगी? -1 आ जाएंगी। तो ऑक्सीजन की आ जाएंगे यहाँ पर -1। तो -1 कहाँ पर है? ये तो ऑप्शन कट हो गया, तो ये आ जाएगा -1। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आप सभी को पता है भैया, सल्फर की ऑक्सीडेशन H2SO4 में होती है 6। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर +1 -1 +6 इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अबव एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात, मैच द पेयर के आंसर आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए थे। बहुत आसान मैच द पेयर यहाँ पर पूछा गया था। देखिए दोस्तों, तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं। तो सिंपल हैबर प्रोसेस में सर यूज़ करते हैं हम आयरन फेरस कैटलिस्ट। ओके, Fe हम यूज़ करते हैं हैबर प्रोसेस में। वैकर प्रोसेस की बात करते हैं तो पैलेडियम क्लोराइड। यस, तो A का आ जाएगा 1, B का आ जाएगा पैलेडियम क्लोराइड। सिंपल सी बात है। देखिए एग्जामिनर ने क्या किया है, जैसे कि वैसे उसके आंसर आपको आगे लिस्ट 2 में दिए हैं, तो वहाँ पर सिर्फ कॉमन सेंस आपको यहाँ पर लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए विल्कन्स कैटलिस्ट किसे कहते हैं? सिंपल सर, विल्कन कैटलिस्ट किसे कहते हैं? तो सिंपल ये ट्राई फिनाइल फॉस्फाइल रोडियम क्लोराइड। तो रोडियम याद रखना है, इसका आंसर यही आ जाएगा। जिगलर कैटलिस्ट में टिटेनियम टेट्राक्लोराइड विथ ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ये यूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। A का आ जाएगा 1, B का आ जाएगा 2, C का आ जाएगा 3 एंड D का आ जाएगा 4। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चंस आपको वहाँ पर 4 मार्क दे रहा है। इट इज़ रियली वेरी सिंपल वन। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। स्टेटमेंट 1 दिया गया है आपको, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन। नाइट्रोजन क्या बना रहा है? अमोनिया बना है। आर्सेनिक क्या बना रहा है? आर्साइन बना रहा है। स्टेटमेंट 2, एंटीमोनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पर देखिए अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ओके, ऑल 15 ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स। ये जो है हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्राइड्स वहाँ पर बनाते हैं। 15 ग्रुप्स एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन जो है ये अमोनिया बनाता है। ओके, नाइट्रोजन जो है अमोनिया बनाता है। आर्सेनिक जो है वो आर्साइन वहाँ पर बनाता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, ये यहाँ पर है, वहाँ पर आर्साइन वहाँ पर बनाता है।
तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट आपको फर्स्ट जो दिया गया है, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया एंड आर्सेनिक फॉर्म आर्सेनिक, करेक्ट है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। ओके, तो ये जो यहाँ पर इनकरेक्ट बताया, तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर E2O3 वाला ऑक्साइड्स बनाते हैं, अगेन E2O5 वाला ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो एंटीमनी जो है दोस्तों, एंटीनिम फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड, सिंपल सी बात है, एंटीमनी क्या करता है भैया, एंटीमनी पेंटॉक्साइड वहाँ पर फॉर्म करता है, सही है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया है, एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड, तो ये गलत है ना, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा दोस्तों, स्टेटमेंट 1 ये करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है मेरे दोस्तों। देखिए कितना आपको वहाँ पर लॉजिक लगाना है। ओके, आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई जो है, आपके पढ़ाई को वहाँ पर एग्ज़ाम में उस समय में अच्छे से अप्लाइड करना है। इट इज़ रियली वेरी सिंपल, जस्ट आपको वहाँ पर लॉजिक लगाना है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 56 नंबर का, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन 57 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है यहाँ पर। स्टेटमेंट 1, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। स्टेटमेंट 2 जो है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन, जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 24 इज द सेम एज दैट ऑफ द Nd3 पॉजिटिव आयन, जिसका एटॉमिक नंबर 60 वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। देखिए दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही है, तो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वेरी स्ट्रांगली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट अगर होता है तो वो बंदा फेरोमैग्नेटिज्म बताता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आ रहा है। ओके, अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव की अगर बात करता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d4 4s0। ओके, तो यहाँ पर पूछा है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज द सेम। ओके, तो यहाँ पर इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं बॉक्स निकालता हूँ। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए उसके बाद Nd3 पॉजिटिव की बात अगर मैं करता हूँ। ओके, Nd3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिखता हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा 4f3 6s0। अरेंजमेंट अगर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 1 2 इसमें होते हैं 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इसमें होते हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये गलत है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स है। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपका नीट में 180 मार्क्स का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आप जो फोड़ दोगे। बहुत आसान क्वेश्चंस वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कब, जब आपकी पढ़ाई अच्छी रही तब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। भैया बेंजीन प्रोडक्ट कहाँ नहीं मिलता है। तो चलिए 1 बाय 1 रिएक्शन देखते हैं हम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एसिटाइलिन दिया है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये तो हमने देखी है ये रिएक्शन, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, अच्छे से फॉर्मेशन यहाँ पर बेंजीन का होता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयन ट्यूब एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज हियर, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज हियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है
आपको वहाँ पर पूछा है नहीं बनता है, तो फर्स्ट में बेंजीन बनता है भैया, फर्स्ट में बेंजीन तो बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये तो फर्स्ट था। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब हम इसको वार्म करते हैं तो यहाँ पर मिलता है दोस्तों आपको फिनॉल, है क्या नहीं, तो यहाँ पर फिनॉल मिलता है, यही आपका आंसर है। बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस मिलता है। ओके, FCl, यही आपका आंसर है। थर्ड में अगेन बेंजीन आपको मिलता है। देखिए रिएक्शंस में क्या दिया था, यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यानी A। ऐसे अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, सोडा लाइम के साथ हीट करते तो वहाँ पर आपको अगेन बेंजीन मिलता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 N हेक्सेन की बात अगर करते हैं, N हेक्सेन को आपको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन वहाँ पर मिलता है। तो बेंजीन आपको कहाँ नहीं नज़र आ रहा है वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो ये यहाँ पर तो भैया फिनॉल मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर जो है फिनॉल मिलता है, बेंजीन मिलता नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 59 में क्या पूछा गया है देखिए, अगेन मैथ्स द पेयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, जस्ट अ मिनट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, अब यहाँ पर लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल दिया है, लिस्ट 2 में उसकी हाइब्रिडाइजेशंस एंड ज्योमेट्री आपको दी गई है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल है, मैं 1 बाय 1 यहाँ पर निकालता हूँ। मॉलिक्यूल जो है आपका जेनॉन ट्राइऑक्साइड, इसकी अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना, तो ये जेनॉन है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इस पर एक लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशंस होती है इसकी दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशंस, और शेप जो है ये होता है इसका पिरामिडल शेप। ओके, तो यहाँ पर ए का जो है हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी sp3 एंड पिरामिडल शेप, तो इसका आ जाएगा 2। ए का 2 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। 1 एंड 2 तो गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेनॉन डाइफ्लोराइड की। ओके, जेनॉन डाइफ्लोराइड की बात करते हैं हम। जेनॉन डाइफ्लोराइड, यहाँ पर जेनॉन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर आ गया आपका फ्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2 और ये 3। हाइब्रिडाइजेशंस की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशंस आ जाएंगी sp3d, और यहाँ पर शेप जो है इसका आ जाएगा लीनियर शेप, तो ये इसका आ जाएगा sp3d लीनियर, sp3d लीनियर, b का आ जाएगा 1, b का 1, यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है सर। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। ओके, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड स्ट्रक्चर यहाँ पर निकालता हूँ, जेनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये आ जाएगा आपका फ्लोरीन, ये आ जाएगा आपके यहाँ पर फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशंस आ जाएंगी sp3d2, और ज्योमेट्री जो है ये बन जाएंगी स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। तो sp3d2 स्क्वायर प्लानर कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 4th, यहाँ पर आ जाएगा 4th, तो ये इसका आंसर है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का मैथ्स द पेयर का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। भैया आपको हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स,
तो पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं इस कंपाउंड के, तो मैं यहाँ पर मेंशंस करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। जो फर्स्ट जो है मोनोक्लोरिनेशंस की बात करते हैं, CH3, यहाँ पर है CH3, यह आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्लोरिनेशंस के बाद 1 आइसोमर यहाँ पर मिलता है आपको, 1 आइसोमर। नेक्स्ट रीअरेंज करते हैं CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH, ये आपका CH3, यहाँ पर कैरल कार्बन, यहाँ पर ये क्लोरीन, ये CH3, यहाँ पर आइसोमर्स मिलते हैं दो आइसोमर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरल कार्बन। रीज़न क्या है? कैरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। चले नेक्स्ट, यहाँ पर है आपका CH3, यह C, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ क्लोरिनेशंस करना है Cl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर होता है 1 आइसोमर, ये 1 आइसोमर। उसके बाद देखिए इसका क्लोरिनेशन Cl, यहाँ पर CH2, इसके बाद यहाँ पर CH3, ओके। CH ये कैरल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा पर CH3। 2 आइसोमर्स यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि कैरल कार्बन प्रेजेंट है, ओके। तो आपको पूछा है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग आइसोमर्स एक्सपेक्टेड मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो कितने प्रोडक्ट्स हो आपको सिर्फ एडिशंस करनी है। देखिए दोस्तों, एडिशंस आपको करनी है। यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा 2, ये यहाँ पर 1 ऐड करना है और ये 2 ऐड करने हैं, 3 + 3 ये बन जाएगा 6। तो इस देखिए कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ट्रू बताने हैं, ओके। तो फर्स्ट जो है, अनलाइक गैलियम दैट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दोनों के भी मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो वहाँ पर कम होते हैं। आपको यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया था। अनलाइक गैलियम, तो यहाँ पर याद रखिए गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो तकरीबन 303 होता है एंड सीजियम का होता है 302, बोथ आर द नियर इक्वल्स, ओके। तो यहाँ पर आपको है लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट्स कम है। आपको यहाँ पर होता है, बोला गया अनलाइक गैलियम हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स सीजियम्स, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है। ऑन Pauling scale the electronegative values of nitrogen and chlorine are not same. On Pauling scale the electronegative value of nitrogen and chlorine have the same, दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो होती है वो होती है 3.0, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया है। आर्गॉन पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फर 2 नेगेटिव आर ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जो यहाँ पर है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बात करते हैं आर्गॉन की, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18। अगर बात करते हैं पोटेशियम प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18, ओके। कैल्शियम 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18, यस 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। रिमेनिंग बाकी है, देखिए दोस्तों, देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोडाइज्ड एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन is greater than aluminum, is greater than magnesium, is greater than sodium. The correct order of first ionization enthalpy is सिलिकॉन जो है दोस्तों, सिलिकॉन जो है ये इसकी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू मैग्नीशियम,
इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ई क्या है स्टेटमेंट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिथियम एंड रुबिडियम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है ये करेक्ट है। ओके, ये जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 61 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी एंड ई आर द करेक्ट आंसर। सी एंड ई आर द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। The standard heat of formation in kilocalorie per mole of barium 2 positive is given. Standard heat of formation SO4 2 negative ion aqueous minus 216 kilocalorie per mole. Standard heat of crystallization of barium sulfate is minus 4.5 kilocalorie per mole. Standard heat of formation of barium sulfate दिया है minus 349 kilocalorie per mole. ओके, चलिए आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ओके, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, बेरियम सल्फेट में क्या होता है, फर्स्ट सल्फर जो है इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होकर 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट होकर फॉर्मेशंस होता है सल्फेट आयन का। ओके, SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पर डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो होता है माइनस 216 किलो कैलोरी पर मोल। ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखिए आप। उसके बाद बेरियम 2 पॉजिटिव जो गैसियस मीडियम में है, ओके, ये रिएक्ट होता है आपके सल्फेट के साथ जो कि गैसियस मीडियम में है, और फॉर्मेशन होता है यहाँ पर बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर जो क्रिस्टलाइजेशन होता है डेल्टा HCr लिखता हूँ मैं, ये होता है माइनस 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। इसे ऑप्शन नंबर 2 दीजिए। नेक्स्ट वन, बेरियम रिएक्ट होता है सल्फर के साथ अगेन 2O2 के साथ, फॉर्मेशन वहाँ पर अगेन बेरियम सल्फेट का होता है सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन जो है बेरियम सल्फेट का होता है माइनस 349 यूनिट अगेन सेम किलो कैलोरी पर मोल। ये हो जाएगा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3। एंड लास्टली क्या होता है दोस्तों, बेरियम जो है हमारा, बेरियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये क्या करता है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर होता है ऑप्शन इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप इक्वेशन 1, 2 और 3 की बात करते तो आपको इक्वेशन 4 मिलता है। तो अप्लाइंग इक्वेशन आपको क्या करना है कि 3 में से 1 और 1 में से 2 इक्वेशंस माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको एक वैल्यू वहाँ पर मिलती है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो क्या मिलता है आपको, देखिए माइनस 349 माइनस यहाँ पर माइनस 4.5 माइनस 216। तो अगर ये अच्छे से आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा माइनस 128.5 किलो कैलोरी पर मोल। ऑप्शन में देखिए यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है ये, ओके, माइनस ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, अगर आप इसे स्किप भी करते थे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चंस वहाँ पर आपको डाला गया था, क्योंकि आपका टाइम जो है वहाँ पर टाइम आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए क्वेश्चंस डाला गया था। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। ओके, अगेन मैच द पेयर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ह्यूमिडिटी क्या होती है दोस्तों, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है लिक्विड इन गैस। ओके, लिक्विड इन गैस है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है लिक्विड इन गैस सर, यानी लिक्विड इन गैस। तो कहाँ पर है लिक्विड इन गैस, ए का क्या आ जाएगा, लिक्विड इन गैस, ये आ जाएगा सेकंड। ओके, अलॉयज क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर होता है, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड कहाँ पर है, फोर्थ। अमलगम का मतलब क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, है क्या नहीं, लिक्विड
इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड कहाँ पर है, ये दो में है। लिक्विड इन सॉलिड जो है ये आ जाएगा आपका लिक्विड इन सॉलिड अमलगम, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन फोर्थ में। ऑलवेज जो है सॉलिड इन सॉलिड है। ओके, इसे आ जाएंगे इसका फर्स्ट। स्मोक क्या होता है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, इसका आ जाएगा थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इट इज़ रियली वेरी सिंपल वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ग्राफिकल क्वेश्चन था ये। कार्बन +2 हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यहाँ पर डेल्टा एच -74.8 किलो जूल दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबो रिएक्शन। आर का मतलब रिएक्टेंट से, पी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट से। तो सिंपल यहाँ पर बात याद रखिए, आपको यहाँ पर डेल्टा एच दिया गया है -74.8 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन जो है ये है रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये जो ग्राफ है आपका, ओके, ये यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगा 74.8। तो वहाँ यहाँ पर कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए मेंशन नहीं है, यहाँ पर भी मेंशन नहीं है, यहाँ पर जो है रिएक्टेंट नीचे दिया गया है, लेकिन आपका रिएक्टेंट जो है ऊपर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 65 का हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको शुगर यक्स दी गई है जो कि फाउंड होती है हनी में, जो कि कीटो शुगर है, एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा एंड एनोमेरिक फॉर्म्स एंड इज अ लेवो रोटेटरी। तो बात करते हैं अगर हम डी फ्रुक्टोज की, ओके, डी फ्रुक्टोज की अगर हम बात करते हैं, डी फ्रुक्टोज, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हनी में मिलता है। ओके, एंड ये जो है ये कीटो शुगर है, कीटो शुगर है। तो कीटो शुगर है इज फाउंड इन हनी, ओके, एंड एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स एंड लेवो रोटेटरी। ये भी सही है, लेवो रोटेटरी भी है। आप यहाँ पर देखिए डेक्स्ट्रो अल्फा बीटा, अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इसे क्लीन करता हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पर, डी फ्रुक्टोज का फार्मूला अगर हम निकालते हैं तो ये CH2OH यहाँ पर कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये CH2OH। ये जो है दोस्तों ये है आपका डी फ्रुक्टोज। ओके, अब यहाँ पर अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरेनोज का अगर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पर OH, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2OH एंड हाइड्रोजन। ये हो गया अल्फा का। बीटा का भी वहाँ पर बीटा में चेंज किया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये ऑक्सीजन, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये OH, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर आ जाएगा H, अगेन ये यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आ जाएगा आप CH2OH, ये है आपका बीटा। तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, total number of possible isomers, both structurals as well as stereoisomers of cyclic ethers molecule
फार्मूला C4H8O। अब साइक्लिक ईथर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन शुड बी इन अ रिंग, ऑक्सीजन जो है रिंग में आना चाहिए, एंड कार्बन जो है वो कायरल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस स्ट्रक्चर की, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है। ओके, कायरल कार्बन होने के बाद यहाँ पर आपको डेक्स्ट्रो एंड लियो पेयर यहाँ पर मिल जाता है। ओके, उसके बाद हम पोजीशन चेंज अगर करते हैं मिथाइल ग्रुप की, अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो ये मिलता है आपको यहाँ पर 1। ओके, अगेन स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता है तो ये मिलता है यहाँ पर 1। अगेन इस तरह अगर आप यहाँ पर ऐसा लेते हैं, H यहाँ पर आ गया CH3, H यहाँ पर आ गया आपका CH3, तो यहाँ पर 1 मिलता है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चर एज वेल स्टेरियो आइसोमर्स, तो यहाँ पर आपको एडिशंस करनी होंगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर देखिए 1, 3 और ये 2, 5 हो गया। ओके, अब 5 यहाँ पर होने के बाद फॉर साइक्लिस्ट, तो 5 जो है, ओके, अगेन कौन कौन से मिलते हैं देखिए, ये यहाँ पर हो गया, और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अगेन मैं रेड कलर से बताता हूँ, यहाँ पर है ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर एक 2 मिलते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लियो वाला एक मिल जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पर एक एंड लास्ट वन CH3 एंड H, यहाँ पर 2। तो देखिए एक, ये यहाँ पर ये 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ पर ये 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ पर एक, ये 5 और ये 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस डाला था इन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शंस ए गैसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और बी यहाँ पर 2 मिल रहे हैं। दो मिल रहे हैं। द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर 2500 एट 1000 केल्विन। गिवन गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी है R इक्वल्स टू 0.0831 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। Kp पूछा गया है आपको, Kp फार्मूला याद रखिए दोस्तों, Kc इक्वल्स टू होता है फॉर्मेशन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दिया है आपको 1, Kb दिया है आपको 2500। ओके, कांस्टेंट दिया गया है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। Kp कैसा फाइंड आउट करते हो, Kp इक्वल्स टू आ जाएगा Kc इंटू इन ब्रैकेट RT टू द पावर डेल्टा Ng। ओके, अब यहाँ पर देखिए डेल्टा Ng जो है यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1, कितना आ जाएगा 1। ओके, क्योंकि दोनों गैसेस है। ओके, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर फॉर्मेशंस यहाँ फार्मूले में रखता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू R की वैल्यू दी है 0.0831 और यहाँ पर आ जाएगा 1000। ओके, 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 0, यहाँ पर 2 0 कैंसिल होकर आंसर जो है वो आ जाएगा 0.033। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, 0.33। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर वहाँ पर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज। ओके, एनर्जी लेवल्स दी है 2 से लेकर 3 पर और 4 से लेकर 6 तक। तो वहाँ पर वेवलेंथ का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है।
वेवलेंथ का रेशो वहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एनर्जी जो होती है दोस्तों, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा होता है, और ई जो है यहाँ पर ये फाइनल माइनस ई जो है ये होती है आपकी इनिशियल, क्योंकि यहाँ पर ई एन जो होता है वो होता है माइनस आर एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू जो दी गई है, फर्स्ट दी है 2 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 से लेकर 3 तक। ओके, तो E3 माइनस E2 जो है माइनस आर एच डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, माइनस आर एच डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे हम, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आर एच, 1 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। ओके, तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो ये बन जाएगा आर एच इंटू 9 इंटू 4 36 नीचे आ जाएगा। ओके, 36 नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा दोस्तों 5। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट। आप 2 से लेकर 3 में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा 2 से लेकर 3 में जाने के लिए फार्मूले में रखते हैं एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू क्या है यहाँ पर आर एच इंटू 5, और एच सी यहाँ पर कितना है 36। चलिए नेक्स्ट के लिए निकालते हैं दोस्तों हम। ओके, 4 से लेकर 6 को डेल्टा ई 4 से लेकर 6 E6 माइनस E4 माइनस आर एच 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू आर एच इंटू बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 16। तो यहाँ पर एच सी जो है लैम्बडा 4 से लेकर 6 तक जाने के लिए फॉर्मेशन बन जाएगा आर एच इंटू 20 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 16। ओके, तो लैम्बडा 4 से लेकर 6 फॉर्मेशंस एच सी इंटू 36 इंटू 16 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आर एच इंटू 20। ओके, अब हमें रेशो निकालना है। ओके, रेशो हमें निकालना है लैम्बडा 2 से लेकर 3 एंड लैम्बडा 4 से लेकर 6। वैल्यू पुट आउट करेंगे एच सी इंटू 36 डिवाइडेड बाय आर एच इंटू 5, और ये कितना है दोस्तों एच सी 36 इंटू 16 डिवाइडेड बाय आर एच इंटू 20। रिमेनिंग फैक्टर कैंसिल होकर ओके एच सी चला जाएगा, आर एच चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 4 6 कैंसिल, और यहाँ पर 4 जा 16, तो रेशियो जो है वो आ जाएगा 1:4। रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1:4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/4। 1/4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। If the molar conductivity lambda m of a 0.050 mole per liter solution of a monobasic weak acid is a 90 Siemens centimeter square per mole, its extent degree of dissociation will be. Assume delta O plus the value दी है 349.6 एंड डेल्टा माइनस की वैल्यू दी है 50.4। सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, लैम्बडा एम होता है डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम नॉट। ओके, अब यहाँ पर लैम्बडा एम नॉट कैसा फाइंड आउट करते हो दोस्तों आप? लैम्बडा पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नेगेटिव की वैल्यू, तो ये अगर आप ऐड करते हो
ये 50 और ये 349 ऐड करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 407 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको फाइंड आउट करना है अल्फा। तो लैम्डा एम कितना दिया है आपको, 90 दिया है, डिवाइडेड बाय 400 कितना आ जाएगा, 0.225 आ जाएगा। कितना आसान है। 0.225 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है, 5 moles of a liquid X and 10 moles of a liquid Y make a solution having a vapor pressure 70 torr. The vapor pressure of pure X and Y are 63 torr and 78 torr respectively. Which of the following true regarding the described solutions? टोटल जो होता है दोस्तों, टोटल प्रेशर जो होता है तो ये होता है x इंटू पी एक्स नॉट एक्स वाई इंटू पी वाई नॉट। तो यहाँ पर दिया है आपको 5 डिवाइडेड बाई 15, कितना दिया है आपको 63 टॉन, ओके, प्लस ये 10 डिवाइडेड बाय 15, ये दिया है आपको 78 टॉन। अगर आप इसको कैलकुलेशंस करते हो तो ये आ जाएंगे 21 प्लस ये आ जाएगा 52 इक्वल्स टू 73 टॉर। तो ऑब्जर्व टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 70 टॉर एंड इट इज लेस देन द कैलकुलेटेड टोटल। ओके, ये तो ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशंस, ये क्या बताएगा हमारा, नेगेटिव कैलकुलेटेड हमारा 73 और ऑब्जर्व बता रहा है यहाँ पर 70, तो ये आता है आपका नेगेटिव डेविएशंस। नेगेटिव डेविएशंस में चला जाता है भैया, नेगेटिव डेविएशंस में चला जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि आपको पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग among the following choose the ones which equal number of ions, equal number of atoms, sorry not ions। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इसका फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एटोमिसिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो ऑप्शन 1 जो है 212 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोलार मास दिया है 106। ओके, तो गिवन मास कितना दिया है आपको 212 डिवाइडेड बाय मोलार मास 106 इंटू 6, एटोमिसिटी 6 है इसकी, एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर डाल देंगे हम, जो कि 6.02 टू 10 टू द पावर 23। कैलकुलेशंस करने के बाद ये आ जाएगा आपका 12 Na। ओके, ये आ जाएगा 12 Na। 2 की बात करते हैं, 248 ग्राम सोडियम ऑक्साइड, मास दिया है 62, एटोमिसिटी 3 है, एवोगैड्रो नंबर कितना आ जाएगा 12 इंटू Na, ये तो दोनों सेम है। चलिए नेक्स्ट 3 की बात करते हैं, ABCD है। ओके, द नॉट नंबरिंग हियर द अल्फ़ाबेट A, B एंड C की बात अगर हम करते हैं तो ये दिया है 240 डिवाइडेड बाय 40, एटोमिसिटी होती है 3 इंटू Na, इसका आंसर आ जाएगा 18 एवोगैड्रो नंबर। ओके, D की तरफ चलते हैं भैया, D की तरफ 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू Na 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 12 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एंड E की बात अगर करते हैं तो 220 डिवाइडेड बाय 44 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 3, एटोमिसिटी 15 Na। तो किसका ज़्यादा है। ओके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Among the following choose the ones which equal number of atoms। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स किस किस के हैं भैया,
कि किस किस के इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स फॉर है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए के 12 है, बी के 12 है, सी के नहीं 18 है, ये तो नहीं आ जाएगा। ओके, ये 12 है, ए बी, ओके, ए बी एंड डी, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए बी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स 12 इंटू यानी आ रहे हैं, 12 इंटू यानी आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चंस आइटम्स पर पूछा गया था नंबर्स पे। ओके, 72 क्वेश्चंस क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, NaCl4 नेगेटिव में क्या होता है, निकेल जो है हमारा निकेल +2 में आएगा, +2 में आने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3d8, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगी sp3, और यहाँ पर 2 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर ए तो बन गया पैरामैग्नेटिज्म। निकेल टेट्राकार्बोनिल में क्या होता है, निकेल जो है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d8 4s2, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो 0 आ जाएगा दोस्तों। 0 अगर आता है तो ये बन जाता है आपका डायमैग्नेटिक, भैया ये बन जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। तो बी जो है वो डायमैग्नेटिक है, तो बी कहाँ पर है देखिए। सी क्या है, निकेल टेट्रासाइनाइड, टेट्रासाइनो निकेलेट 2 नेगेटिव आयन, यहाँ पर निकेल जो होता है ये आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ये आपका डायमैग्नेटिक सर, ये बन जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। ओके, तो बी एंड सी आर द डायमैग्नेटिक। ओके, बी एंड सी आर द डायमैग्नेटिक आयन। डी जो है, डी में क्या होता है, निकेल जो है आपका अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाएंगी sp3d2, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक। तो ए एंड डी पैरामैग्नेटिक जो है ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड डी। और ई का ट्राई करते हैं हम, यहाँ पर निकेल जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d8 4s2, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये बन जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आपको पूछा गया है पैरामैग्नेटिक कौन कौन से हैं, तो पैरामैग्नेटिक यहाँ पर आ जाएगा आपका ए एंड डी। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्तों पैरामैग्नेटिक ए एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चन था, इफ द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फार्मूला आपको याद रखना है कि T = 2.303 log A0/AT। A0 मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में बताया था कि इनिशियल है भैया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और AT जो है भैया ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर T दिया है आपको 99.9%। ओके, और ये आपको कितना दिया आ जाएगा, ये है आपका 10 × T½ तो T 99.9% है, यह बजाएगा 10 × 1 मिनट। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिया है 1, 10 × 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा सर, कितना आसान है ये। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, 74 की तरफ चलते हैं। आगे एनर्जी एंड रेडियस पर क्वेश्चन पूछा गया था।
रेडियस एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट पर क्वेश्चन जो है पूछा गया था, आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलिए हो गए। यहाँ पर एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम टू पॉजिटिव आर, हाइड्रोजन का दिया है। ओके, और ये जीरो वैल्यू आपको दी है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, En जो होता है इसका फार्मूला 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 दिया गया है, और यहाँ पर आपको जेड स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर, ये है इसका जूल। एंड रेडियस की बात अगर हम करते हैं तो ये है 52.9 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एटॉमिक नंबर इंटू पिकोमीटर। ओके, हीलियम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ओके, हीलियम की अगर मैं बात करता हूँ तो एलिमेंट जो है हमारा हीलियम पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी दी है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, मल्टीप्लाई करो 4 से, हीलियम एटॉमिक मास वहाँ पर। ओके, ये कितना आ जाएगा -8.72 10 टू द पावर -18 जूल। ओके, रेडियस की बात अगर करते हैं हीलियम की 52.9 इंटू 1 एट एन स्क्वायर, ओके, अज़ीमुथल नंबर इंटू 2 जेड, कितना आ जाएगा 26.45 पिकोमीटर। ये तो हो गया हीलियम का। सेम लिथियम का ही हमें निकालना है। लिथियम का, लिथियम 2 पॉजिटिव -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू यहाँ 9, ये आ जाएगा 19.62 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। एंड रेडियस की अगर बात करते हैं, रेडियस लिथियम टू पॉजिटिव की 52.9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 17.63 पिकोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए कौन सा मैच कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए -19, 17, 8 एंड 26। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, ओके, लेकिन आपको करना है। 74 की तरफ चलते हैं। अमंग द गिवन कंपाउंड्स 1 2 3, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मार्क विद asterisk। ओके, चलिए, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका कार्बन ऑफ दिस बॉन्ड इज sp3। ये जो कार्बन है आपका यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, सेकंड वन कार्बन जो है यहाँ पर, ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर जो कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइयर द परसेंटेज s कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर द CH बॉन्ड। आपको की पॉइंट याद रखना है, हाइयर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन का तब। तो यहाँ पर सेकंड जो है ये सबसे ज़्यादा आएगा यहाँ पर
परसेंटेजेस कैरेक्टर का ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा 2, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा थर्ड, तो ये आ जाएगा 2 1/3। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर आ जाता है। डाल्टन साइंटिफिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया है? तो दोस्तों लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया है डाल्टन ने। डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल combinations, however it could not explain the laws of gaseous volume. मल्टीपल प्रोपोर्शंस दिया है, कन्वर्जन ऑफ मास दिया है, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम नहीं दिया है डाल्टन ने। चले, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। डायपोल मोमेंट वाटर की ज़्यादा है अमोनिया से। ओके, अगर मैं आपका बात करता हूँ डायपोल मोमेंट की, तो वाटर की डायपोल मोमेंट होती है 1.85, अमोनिया की होती है दोस्तों 1.47। क्लोरोफॉर्म की बात अगर करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म की होती है 1.04। तो यहाँ पर ऑर्डर सही है क्या? ऑर्डर तो यहाँ पर सही है, ये करेक्ट है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, तो जेनॉन टेट्राफ्लोर, हाँ देखो ये क्वेश्चन से यहाँ पर रिपीट हुआ है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में होते हैं 4 लोन पेयर ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जेनॉन ट्राइऑक्साइड में होता है 1, और डाइफ्लोराइड में होते हैं 3। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। बॉन्ड लेंथ की बात अगर करते हो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है ये यहाँ पर गलत है। बॉन्ड एंथैल्पी अगर बात करते हो तो बॉन्ड, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करते हो, बॉन्ड ऑर्डर इसकी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 1 और इसकी होती है 2। ओके, तो ये करेक्ट है, ए एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अगेन 78 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों, मैच लिस्ट विथ फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड में। ओके, विटामिन B12 का क्या आ जाएगा दोस्तों? विटामिन B12 जो होता है वो यहाँ पर एनीमिया के लिए होता है। डिफिशियंसी होने के बाद क्या होता है? एनीमिया होता है। तो ए का आ जाएगा 4, ए का 4 कहाँ पर है? यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ओके, लैक ऑफ विटामिन डी रिकेट्स आएगा। बी का तो थर्ड आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए थर्ड ट्राई करते हैं। विटामिन B2 की वजह से हमें सिलोसिस होता है। ओके, तो सिलोसिस यहाँ पर आ जाएगा। विटामिन B6 जो होता है कन्वर्जेंस। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वन इज द करेक्ट वन। मैच द पेयर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन आमाइन। आपको यहाँ पर बात करनी है दोस्तों, अगर आपका पीकेबी वैल्यू कम है तो बेसिसिटी जो है आपकी वो बढ़ जाएंगे। ओके, एलिफेटिक आमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक आमाइन, ये भी दूसरी बात है। एलिफेटिक आमाइन जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक आमाइंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए पीकेबी वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन आमाइन ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू एन मिथाइल एनिलीन, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू इथेन आमाइन एज कंपेयर टू एन इथाइल आमाइन। ओके, तो यहाँ पर एन इथाइल आमाइन is greater than the ethanamine, is greater than the ethyl aniline and benzamine, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको
पूछी गई है दोस्तों। बेसिक स्ट्रेंथ एन इथिल इथेनामाइन इज ग्रेटर देन इथेनामाइन इज ग्रेटर देन एन मिथाइल एनिलीन इज ग्रेटर देन बेंजामाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ of light absorbed by the following complex. Light absorbed by the following complex. कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, यहाँ पर करेक्ट वेवलेंथ बतानी है। वेवलेंथ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिगैंड के स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। ओके, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्प्लिटिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है हेक्सा अमोनियम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इसके जो वैल्यू है वेवलेंथ जो है ये आती है 475 नैनोमीटर। कोबाल्ट की बात करते तो ये आता है आपका 310 नैनोमीटर। कॉपर की बात करते तो ये आता है 600 नैनोमीटर। टिटेनियम की बात करते तो 498 नैनोमीटर। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की स्प्लिटिंग, ओके, लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या दिया है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज़्यादा कौन है? ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा फर्स्ट। उससे कम जो है कौन सा है आपका? डी 498। उसके बाद कम कौन सा है? ए 475। उससे कम है आपका बी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सी डी ए बी। सी डी ए बी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आ जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे हम। 81, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ पर अनसैचुरेशन टेस्ट जो होती है ब्रोमीन की, ब्रोमीन वाटर रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन solution कार्बन टेट्राक्लोराइड will discharge when bromine adds an unsaturation site. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन, डज नॉट बोला है यहाँ पर, कलर कहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट में क्या करना है आपको, इसकी अगर रिएक्शंस आप ब्रोमीन के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेशन जो है CH Br सिंगल बॉन्ड CH2Br ये बनता है, यहाँ पर कलर चेंज होता है, कलर जो है चेंज होता है, डिस्चार्ज होता है। ओके, एनिलीन की बात अगर करते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिलता है 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, कलर अगेन डिस्चार्ज हो रहा है। साइक्लोहेक्सेन जब रिएक्ट होगा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिएक्शन जो है ये यहाँ पर नहीं होगी, नो रिएक्शन, तो कलर डिस्चार्ज की बात आएंगी ही नहीं। फिनॉल रिएक्ट होगा ब्रोमीन वाटर के साथ, प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेशन जो है आ जाएगा 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, कलर डिस्चार्ज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डज नॉट डीकलराइज। यहाँ पर बात आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वन, 82, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स पी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको रिएक्शंस दी गई है। ओके, मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिया है, ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दिया है। क्या होता है यहाँ पर, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड है ये, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन चला जाएगा यहाँ पर। ओके, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से जुड़ जाएगा यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शंस करनी है। फॉर्मेशन क्या होगा, पोटेशियम जाएगा ब्रोमीन के साथ और फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आप Cl। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम इथेनॉल दिया है आपको। तो साइनाइड का कन्वर्जन कर जाएगा वो प्राइमरी अमाइंस के अंदर। तो ये तो CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2 NH2। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑर्गेनिक की सिंपल सीक्वेंस रिएक्शन यहाँ पर आपको पूछी गई थी। चलिए 83 की तरफ चलते हैं। अगेन मैच द पेयर, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, ये मिक्सचर जो होता है दोस्तों, ये होता है सिंपल डिस्टिलेशन का, याद रखना है। तो 1 का 2 कहाँ पर है, सिंपल भैया, सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन नहीं है, सिंपल डिस्टिलेशन, नॉट अ सिंपल डिस्टिलेशन। 1 का 4 कहाँ पर है, 1 का 4 यहाँ पर है सर, 1 का 4 यहाँ पर भी है। चलो, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ पर यूज़ करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बी का हो जाएगा 3, बी का यहाँ पर 3 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये देखिए, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर 4 है, 3 है। चलिए अगेन 4 की तरफ सी की तरफ, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर्स, प्रेशर्स हमें अप्लाइड करना पड़ता है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर्स। ओके, सी का आ जाएगा 1 और एनिलीन प्लस वाटर, ये है स्टीम से प्रेशर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मैच द पेयर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84, which among the following electronic configurations belongs to main group elements? ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम है। ओके दोस्तों, और आपको सभी को पता है सोडियम जो आता है आपका एस ब्लॉक में आता है। ओके, बी की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पर वैनेडियम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये वैनेडियम का है। ओके, 3d3 4s2 वैनेडियम है। वैनेडियम यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर डी ब्लॉक। आगे सी की बात करते हैं, यहाँ पर ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयोडीन किस में आएगा दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएगा। 3d10 4s1 दिया है। अगेन ये किसका है, कॉपर का है सर। कॉपर किस में आ जाएगा सर, डी ब्लॉक में आ जाएगा सर। ओके ओके, 5f0 6d17s, ये है आपका TH, ये आ जाएगा आपका ये ब्लॉक एलिमेंट। आपको पूछा गया था मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स यहाँ पर आपका सोडियम, ओके, और यहाँ पर आपका ये आयोडीन, यस एंड पी ब्लॉक। तो यस एंड पी, ए एंड सी कहाँ पर आ रहा है, ए एंड सी ऑप्शन नंबर 4। मेन ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर भैया, मेन ग्रुप एलिमेंट्स यस एंड पी, ये मेन ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। डी एंड एफ तो यहाँ पर वैसे ही नहीं आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज अ सिस ट्रांस आइसोमर। ओके, सिस ट्रांस आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड और डिफरेंट ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड। ओके, तो डिफरेंट ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला देखते हैं हम, ACH3 यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं होता है। ओके, उसके बाद 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन,
1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सॉरी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस का फॉर्मेशन है, ओके, इसका ट्रांस भी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेंट 1 पेंटीन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं होगा। लास्ट 2 मिथाइल एक्सिल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3, यहाँ पर भी नो सिस ट्रांस। आपको पूछा है कैन एग्जिस्ट सिस ट्रांस, कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट यहाँ पर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 1,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, ओके, यहाँ पर वेज एंड डैश लाइन सिस एंड ट्रांस शो करता है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेस in 3 steps with their ionizations constant Ka1 to Ka2 Ka3 respectively, while K is the overall ionization constant. Which one of the following statement is true? ओके, अब फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू HTPO4 एंड HPO4 2 नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर log K cos to log Ka2 प्लस Ka2 प्लस A3, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप वहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा है, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। H3PO4 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, देन H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पर देखिए H3PO4 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में मिलता है हमें हाइड्रोजन प्लस H2PO4 नेगेटिव। यहाँ पर A1 जो होता है Ka1 की वैल्यू आ जाएंगी 7.5 10 to the power -3। नेक्स्ट वन H2PO4 नेगेटिव इक्विलिब्रियम में क्या होता है H प्लस आ जाएगा, HPO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा आपका Ka2 की वैल्यू आ जाएंगी 6.2 × 10 to the power -8। नेक्स्ट वन HPO4 2 नेगेटिव इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा H प्लस PO4 3 नेगेटिव, ये Ka3 की वैल्यू आ जाएंगी 1.7 × 10 to the power -12। आप यहाँ पर बात याद रखिए कि Ka1 की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू Ka2 से, इसकी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू Ka3 से। अगर हम लॉग लेते हैं, ओके, इफ यू टेक द लॉग K, तो ये तीनों की क्या हो जाएंगी, एडिशंस आ जाएंगी, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये एडिशंस है, Hp3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है, ABC करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर वहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओके, ग्रुप नंबर इन कैटायन एनालिसिस, ओके। तो यहाँ पर हमें ग्रुप एनालिसिस का क्वेश्चन है। सीधी सी बात है दोस्तों, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है ग्रुप 4 में बताता है, ग्रुप 4 में कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बताता है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो है ग्रुप 6 में बताता है,
लेड 2 पॉजिटिव जो है फर्स्ट ग्रुप में शो करता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो है वो ग्रुप थर्ड में शो करता है। प्रैक्टिकल पर ये क्वेश्चंस पिछली बार से पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो अच्छे से ध्यान में रखिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट 2026 या IIT 2026 के लिए, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हायर यील्ड ऑफ NO इन N2 gas plus O2 gas equilibrium twice NO can be obtained at। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड होती है? तो फर्स्ट यहाँ पर डिपेंड होती है टेम्परेचर पर। सेकंड वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड वर्ड डिपेंड होता है किस पर भैया? प्रेशर के ऊपर। अब यहाँ पर आपको दिया है 180, तो रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर फॉरवर्ड रिएक्शन होती है एंड डायरेक्शन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ NO। ओके, सेकंड वन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन शिफ्ट द कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ NO। तो यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपका हायर टेम्परेचर, ठीक है, ओके। उसके बाद ये लोअर टेम्परेचर नहीं आ जाएगा, बी जहाँ पर है वो उड़ा दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सी हायर कॉन्सेंट्रेशन, N2 करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो ACD कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है, लेकिन आपको वहाँ पर ज़रूर आएंगे करने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर, हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। आगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 to 270 केल्विन। इट डिकम्पोजेस इजीली इन द ड्राई स्टेट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो दिया है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन into benzene the ring difficult to, hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with potassium iodide। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन with nitrous acid at 273 to 870 Kelvin and nitrous acid is produced in the reaction mixture by NaNO2 with HCl। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दोस्तों, ओके, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर हम एनिलीन की जब हम बात करते हैं, ओके, जब रिएक्ट होता है एनिलीन किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 to 278 केल्विन, तो फॉर्मेशन होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस एंड CO माइनस। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, ओके। आप यहाँ पर दिखा है सेकंड वन, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग is difficult and hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with potassium iodide। Iodobenzene is prepared by shaking benzene diazonium salt with potassium iodide because direct insertion of iodine into the benzene ring is difficult। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर हम N2 प्लस X नेगेटिव करेंगे, जब रिएक्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड तो डायरेक्ट इंसर्शन जो है यहाँ पर फॉर्मेशन आपको आयोडोबेंजीन मिलकर बाय प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 3-1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज
पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज। ओके, तो यहाँ पर मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये है आपका रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O है। ओके, उसके बाद ये C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर N है। रिएक्शंस हो रहे यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, और ये अब याद रखिए एक्सेस है। एक्सेस होने के बाद क्या होगा दोस्तों, सिंपल आपको यहाँ पर इंसर्शन करना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका OMgBr। ओके, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर Cn का कन्वर्जन हो जाएगा NMgBr में। ओके, अब इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 और यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल। ओके, इसका कन्वर्जन अल्कोहल में होता है एंड ये बन जाएगा आपका कीटोन में। ओके, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, अल्कोहल एंड कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। तो ये रहे कोड आपका है 48। क्वेश्चन केमिस्ट्री के 45 से लेकर 90 तक केमिस्ट्री के नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।